Hello, my dear students. If you are serious about changing your life, you will find a way, else you will find an excuse. मैं प्रसाद सर फ्रॉम N Infinity Info Solution वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशंस। इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक स्टेप आगे जाके अरेज के बारे में एंड विल बी स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन मल्टी डायमेंशनल अरे का डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन। सो पहले ये चीज को देखते हैं कि व्हाट आर मल्टी डायमेंशनल अरेज आर एंड देन उनके डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये लाइफ साइकिल स्टेजेस के बारे में हम लोग सिंप्लीफाइड वे में डिस्कशन करेंगे। राइट नाउ, do we know the definition of the array? Yes, array is a collection of similar type of data element spanned across contiguous memory allocation, and we have seen that how this is spanned across contiguous memory allocation, what are its life cycle stages with respect to one dimensional array. एंड उस टाइम पे अगर आपको याद होगा, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट पेयर जो है that will be indicating dimension. So if I am using one square bracket pair in the declaration of the array, then we call it as 1D array. And we have seen and rigorously working with one dimensional arrays का declaration, initialization as well as use. अभी पहले ये क्लियर करते हैं what the multidimensional arrays are. Right? Again, one more time, array का definition. Array is a collection of similar type of data elements spanned across contiguous memory allocation. Right? So collection of similar type of data elements. Do we know what are the types of data elements do we have? Yes, primary data as well as secondary data. And इस primary data में we have three subsections. कैरेक्टर है, इंटीजर है, दैट इज फ्लोट्स है। राइट, कैरेक्टर के अंदर एक सब टाइप, इंटीजर के तीन, फ्लोट के तीन। वी नो दिस एंड वी नो we have seen this in a very rigorous way, right? And in secondary data types में we have pointers, next to that we have arrays, next to that we have strings, so on and so forth, right? Now multidimensional arrays कहाँ पे आता है? If I want to collect arrays inside arrays only, arrays का ही कलेक्शन arrays के अंदर करना है, तो उस केस में अपने सामने आएंगे मल्टी डायमेंशनल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इसके n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू विल फाइंड इन कंप्यूटर साइंस, राइट? सो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू सी व्हाट मल्टी डायमेंशनल अरेज एंड हाउ इट इज गोइंग टू कलेक्ट अरेज इनसाइड अरेज। एंड डेफिनेटली एज यूजुअल वन डायमेंशनल अरे के जो लाइफ साइकिल स्टेजेस थे, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूज, उसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल अरेज के भी तीन लाइफ साइकिल स्टेजेस है, declaration, initialization and use. One by one we'll look into it, right? So when I'm thinking about square bracket pair, it's what? Dimension. Now जितना बढ़िया तरीके से आप इस डिक्लेरेशन का रीडिंग कर पाओगे, उतना ही बढ़िया तरीके से आप इसको आसान होते हुए देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो विथ इंटीजर की एंड यहां पे SFI लिखा था, सो व्हाट वाज द रीडिंग? की इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर अरे, स्क्वायर ब्रैकेट को हमने रीड किया इंटीजर अरे, राइट? एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर। अब इसको और थोड़ा सा एक चीज जोड़ते हैं। एज आई एम एबल टू सी ओनली वन स्क्वायर ब्रैकेट पेयर, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डायमेंशन, राइट? की इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर का 1D अरे, वन डायमेंशनल अरे, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? अभी नेक्स्ट थिंग इज इंटीजर की 3 of 2, हाँ, राइट। पहला लाइन कैसे होगा? अभी यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट पेयर नहीं दिख रहा है, अभी दो स्क्वायर ब्रैकेट पेयर दिख रहा है, राइट? की इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर का 2D अरे, टू डायमेंशनल अरे। इट कंसिस्ट ऑफ, ध्यान से देखना है, इट कंसिस्ट ऑफ, हाँ, पहला डायमेंशन में क्या वैल्यू है? 3। इट कंसिस्ट ऑफ 3, इसको मैं बंद कर रहा हूं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ, अभी कितने डायमेंशन आपके सामने है? ओनली वन।
So it consists of 3 1D array and each 1D array has got 2 elements of type integer. Right. हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये फिर से देखना पड़ेगा. प्लीज ऑब्जर्व. की इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर का 2D array. It consists of 3 1D array and each 1D array has got 2 elements of type integer. Right? Okay, one more time. Key is a variable of type integer 2D array. It consists of 3 पहले 3 1D array and each 1D array has got 2 elements of type integer. राइट. सो इसको कैसे रीड कर पाएंगे? इंटीजर माई अरे. इंटरेस्टिंग है. 5 of 4 कैसे रीड करेंगे? माई अरे इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर का 2D अरे. बहुत सिंपल है. इट कंसिस्ट ऑफ 5. पहले डायमेंशन में क्या वैल्यू है? 5. इट कंसिस्ट ऑफ 5. अभी इसको हटाने के बाद कितने डायमेंशन आपके सामने दिख रहे हैं? इसको हटाने के बाद एक ही डायमेंशन दिख रहा है. सो कैसे रीड करना है? इट कंसिस्ट ऑफ 5 1D array and each 1D array has got 4 elements of type integer. Right? One more thing. अभी ऐसे array लेते हैं. Character, key, and I go with 4 and 6. How to go on reading this? Key is a variable of character का 2D array. Simple like. It consists of 4 1D array and each 1D array has got 6 elements of type character. Right. I hope कि this thing is more and more clear now, right? Okay. और इसको interesting बनाते हैं. Integer की 3 of 4 of 5. कॉम्प्लिकेशन एक से बढ़ गया है. राइट. अभी 2D की जगह पे 3D आ चुके हैं, पर रीडिंग विल बी सेम एंड बहुत ही इजी वे से हम लोग इसको पुट फॉरवर्ड करेंगे. ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से सुनना भी है. की इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर का 3D अरे. इट इज वेरी क्लीन. की इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर का 3D अरे. इट कंसिस्ट ऑफ, अभी पहले ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? 3. दूसरे ब्रैकेट में है 4 एंड तीसरे ब्रैकेट में है 5. राइट. सो की इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीजर का 3D अरे. इट कंसिस्ट ऑफ 3. इसको हटा दिया. अभी कितने डायमेंशन दिख रहे हैं? 2. सो माय स्टेटमेंट इज इट कंसिस्ट ऑफ 3 2D अरे and each 2D array has got 4 1D array and each 1D array has got 5 elements of type integer. At a stage, key is a variable of type integer 3D array. It consists of 3 2D array. Each 2D array consists of 4 1D array and each 1D array has got 5 elements of type integer. एक बार फिर से दूसरे केस में रीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, float my array and 2 of 4 of 3. How to go on reading this? My array is a variable of type float का 3D array. It consists of 2 2D array. Each 2D array has got 4 1D array. Each 1D array has got 3 elements of type float. My array is a variable of type float का 3-dimensional array. It consists of 2 2D arrays. Each 2D array has got 4 1D arrays and each 1D array has got 3 elements of type float. So इसमें से अभी हम लोग कंसंट्रेट करने जा रहे हैं 2D arrays के ऊपर. बट डू यू एग्री दैट ये अरेज के अंदर अरेज है? हाँ, इसके अंदर 3 अरेज है 1 डायमेंशनल के. राइट. ओके, यहाँ पे 2 डायमेंशनल के अरे हैं. In each 2-dimensional array, there are 4 1-dimensional array and each 1-dimensional array has got 3 elements of type integer or 3 elements of type float in this case. Right. तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो we could be able to see that multi-dimensional arrays means arrays of arrays. So 2 dimension array of arrays, 3 dimension arrays of arrays of arrays. 4 अगर डायमेंशन है तो arrays of arrays of arrays of arrays. Right. This is how the complexity goes on, but it's very interesting to deal with. And 2D array को जब हम लोग देखते हैं तो उस केस में उसको हम लोग कहते हैं 2D array is forming a mathematical entity known as matrix, and you will find n number of application of matrices in computing science. And we are going to see this in a very rigorous way, right?
So let's move into the detailings about life cycle stages of multidimensional arrays, and उस चीज में हम लोग देखेंगे how to declare two-dimensional array and how to go for initializing two-dimensional array. So let's move into this detail. So for example, यहाँ पे declaration में if I go with integer key and I'm saying that 3 of 2. Can you go on reading this now? Yes, key is a variable of integer ka 2D array. It consists of 3 1D array. Each 1D array has got 2 elements of type integer. ये हुआ इसका declaration. We are telling it to the compiler that I want a key नाम का variable which should be indicating or which should be declared as two-dimensional array जिसके अंदर 3 1D arrays हैं and each 1D array has got 2 elements of type integer. अभी जब इनिशियलाइजेशन फेज के साथ चलते हैं तो वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लॉट दैट इनिशियलाइजेशन कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वेज. वन इज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन, देन यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस एंड देन यूजिंग फॉर लूप. तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एंड प्रैक्टिकली भी उसको चेक कर पाएंगे. तो आपको एग्जैक्ट व्यू जो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो एज इट इज दिख पाएगा इन कंप्यूटिंग आल्सो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? So please observe this. So यहाँ पे अगर मुझको initialize करना है उसको तो how I can go with? So I'll go with integer key and this time I want 3 of 2 and उसको initialize कैसे करेंगे? Please see. Outer array के अंदर I'll have 3 inner arrays separated with commas and इसके अंदर अभी मैं elements put on करने वाला हूँ, right? So इसके अंदर मैं element रखूंगा something like this. 11, 22, 33, 44, then I have 55, 66, right? So outer जो bracket है that is my one dimension and उसके अंदर 3 1D array है. So each 1D array has got 2 elements of type what? Integer. ये हुआ इसका initialization, very plain forward, right? Now the thing is like उसका memory representation भी देखेंगे and उसका यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो भी देखेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जब हमको प्रोग्रामिंग करना है तो यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, राइट? सो 2 व्यूज आई एम गोइंग टू शो यू, सेम 2 व्यूज आई एम गोइंग टू शो यू थ्रू द डीबग, देन इट बिकम्स 100% क्रिस्टल क्लियर. सो ऑब्जर्व दिस. अगर इस अरे को मेमोरी में देखना है तो कैसे देख पाएंगे? प्लीज सी. So this will be outer box and inside this outer box there will be 3 more arrays and each array has got 2 elements inside it. 2 elements inside it, right? मैंने रेड कलर का बॉक्स आउटर डायमेंशन, उस आउटर डायमेंशन के अंदर 3 1 डायमेंशन के अरेज है. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन 1D अरेज. तो इस 1D अरे को अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं तो इसके इंडाइसेस क्या है? यस, इसके इंडाइसेस है 0 and 1, इसका इंडाइसेस है 0 and 1, इसका इंडेक्स है 0 and 1, राइट? नाउ द थिंग इज लाइक ये 3 1 डायमेंशनल अरे इस बड़े बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है. So this bada box is also one of the array which goes on holding this 3 1D arrays. अगर हम लोग रेड बॉक्स के हिसाब से सोचते हैं तो दिस इज इट्स 0th इंडेक्स, दिस वन इज इट्स फर्स्ट इंडेक्स, दिस वन इज इट्स सेकंड इंडेक्स. तो यहाँ पे इंडेक्सिंग क्लियर कर रहा हूं. दिस इज 0 इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज सेकंड इंडेक्स एंड इसके अंदर फिर अगर वैल्यूज है तो दिस विल बी 11, दिस आर 22, these are 33, this is 44, this is 55 and this is 66, right? Now if I'm thinking of putting the addresses over here, तो इसका अगर एड्रेस हम लोगों ने रख दिया 100, right? and 100 is the index 0 का element का एड्रेस, so we generally call it as what? Base address.
एज अरे का सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी इज अरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्पैन्ड अक्रॉस कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। आपको ये कंटीन्यूअस एड्रेसिंग फॉर्म में दिखेंगे। इसको हम लोगों ने पिछले सेशन में 1D अरे के साथ कंफर्म भी किया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू, राइट। सो 100 अगर है, and if we are assuming that two elements for integer, 2 bytes for integer, next will be 102, next will be 104, next will be 106, next will be 108 and next will be 110। ऐसे ये एड्रेसेस होंगे, राइट। सो रेड कलर में मैंने आउटर बॉक्स के इंडाइसेस रखे हैं, ब्लू कलर में मैंने उसके इनर बॉक्स के इंडाइसेस रखे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज, अगर मुझे इस एलिमेंट तक पहुंचना है, इस एलिमेंट तक, इस तक अगर पहुंचना है तो कैसे पहुंच पाएंगे? पहले मुझे आउटर बॉक्स के अंदर जाना पड़ेगा एंड आउटर बॉक्स का इंडेक्स इज 1। सो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा की ऑफ 1, तो मैं इस इंडेक्स में गया, राइट। एंड उसके अंदर और एक अरे है, उसका कौन सा इंडेक्स चाहिए? 0। सो की ऑफ 1 ऑफ 0 विल गिव मी 33। बहुत इंटरेस्टिंग चीज, की ऑफ 1 ऑफ 0 विल गिव मी व्हाट? 33। अगर मुझे 66 तक पहुंचना है, कैन यू प्लीज हेल्प? यस, आउटर बॉक्स कौन सा है? नंबर 2 एंड 66 इनर बॉक्स कौन से इंडेक्स के ऊपर है? 1। सो वी कैन से लाइक की ऑफ 2 of 1 is equal to what? 66। Can you help me for reaching to 22? Yes, ये आउटर डायमेंशन के 0th इंडेक्स पे है एंड उसके अंदर वाले डायमेंशन के फर्स्ट इंडेक्स में है। रीड कैसे करेंगे? की ऑफ 0 ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट? 22। सो आउटर इंडेक्स एंड फिर इनर इंडेक्स। पहले आपको आउटर बॉक्स की तरफ पहुंचना पड़ेगा, रियल लाइफ का गेम, एंड देन वो बॉक्स खोल के इनर बॉक्स की तरफ पहुंचना पड़ेगा। दिस इज हाउ इट्स मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इज, राइट। बट इसको हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस के पर्सपेक्टिव में, तो उस केस में ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लीज ऑब्जर्व ध्यान से। सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग दिस एज की, राइट। एंड इसके अंदर अपने पास 3 1 डायमेंशन के अरे हैं, right? Okay, and those will be comma separated elements, right? Okay, and elements I'm going to put as 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6, right? Now this I'm going to call it as key of 0. This becomes key of 1 and this becomes key of 2. राइट, तो ये आउटर डायमेंशन हुआ। एंड इसके अंदर अगर यहां पे बात करते हैं तो इस 11 का इंडेक्स इस अरे में ये है 0 एंड इसका इंडेक्स दिस इज व्हाट? 1। सो जनरली जब हम लोग इसको मैट्रिसेस के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यहां पे आई विल बी इंडिकेटिंग दिस विथ रोज एंड आई विल बी इंडिकेटिंग दिस एज कॉलम्स, राइट। तो मुझे अगर 44 तक पहुंचना है इस मैट्रिक्स में, मुझे अगर 44 तक पहुंचना है, वो कौन से पोजीशन के ऊपर है? कौन सा रो एंड कौन सा कॉलम? सो रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1, राइट। लिखना कैसे है कि मैट्रिक्स के रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट है व्हाट? 44। तो जब भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे वहां पे रखेंगे या वहां से रीड करेंगे? रीड एंड राइट बोथ द सिचुएशन। जब भी आपको मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को हैंडल करना है तो पहला डायमेंशन विल ऑलवेज बी रोज एंड सेकंड डायमेंशन इज ऑलवेज कॉलम। आई रिपीट, फर्स्ट डायमेंशन इज ऑलवेज रो एंड सेकंड डायमेंशन इज ऑलवेज कॉलम। सो यहाँ पे की ऑफ हमेशा रो फॉलोड बाय कॉलम। सो फर्स्ट डायमेंशन एंड दिस इज व्हाट? सेकंड डायमेंशन। सो अगर मुझे 66 तक पहुंचना है, हाउ वी कैन डू दैट? हाँ, पहुंचो रो नंबर 2 के ऊपर एंड कॉलम नंबर 1 के ऊपर। सो की ऑफ 2 ऑफ 1। अगर मुझे 11 तक पहुंचना है, की ऑफ 0 ऑफ 0, 0th रो 0 कॉलम, राइट। एंड मैट्रिसेस यू माइट हैव डन lot many times from the school days, so this will be a very easy aspect to understand कि मैट्रिक्स में ये 2D अरे कैसे स्टोर होता है। एंड इसके इन नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखने वाले हैं, but believe me that you will find more and more applications of this in computer science when you go ahead into your programming journey,
राइट। सो इसी चीज को ये ऐसे ही स्टोर हो रहा है या नहीं, इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं by writing some code against declaration and initialization during declaration only. So let's see and observe this. So let's move into the Turbo C and check out the declaration of multidimensional arrays in the form of matrices, right? Okay, so what I'll do is form.c को open करते हैं, we'll save it as demo16.c, right? Okay, and यहाँ पे what I'll do is here we'll go with the declaration that integer key of 3 of 2. Reading कैसे करना है? Key is a variable of type integer का 2D array. It consists of 3 1D array and each 1D array has got 2 elements of type integer. Yes. Now the thing is like इसको declaration करते ही initialize करते हैं, right? Okay. So initialization during declaration. So what I'll go with 11 22. ये उसके अंदर का पहला 1D array है. फिर दूसरा 1D array 33 44 करते हैं एंड तीसरा 1D array इसके अंदर करते हैं 55 एंड व्हाट 66, राइट? ओके, एंड देन प्लीज सी वेरी केयरफुली ये जो आउटर ब्रैकेट है ये वाला, हाँ उसके अंदर 3 1D array है. सो दिस इज फर्स्ट 1D array, दिस इज सेकंड 1D array and this is third 1D array. So key is a variable of 2D array. It consists of 3 1D array and each 1D array has got 2 elements of type integer. इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, राइट? नाउ सही में ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वैसे ही दिखते हैं या नहीं, जो हम लोगों ने अभी थ्योरी में देखा उसको चेक करते हैं, राइट? सो व्हाट I'll do is let's ask to the compiler that is it fine, और पहले ये भी चेक करके देखते हैं कि इसके लिए कितना साइज अलोकेट हुआ, राइट? ओके, 6 elements of type integer मैंने स्टोर किए हैं एंड टर्बो सी के हिसाब से इट गोज विद 2 bytes फॉर इंटीजर. सो हम लोग प्रिंट करके चेक करते हैं, प्रिंट एफ एंड इसको हाईलाइट करता हूं सो दैट विल बी मोर क्लियर एंड यस. सो साइज ऑफ की इज एंड यहाँ पे परसेंट डी करते हैं, राइट? ओके, एंड विल यूज अ साइज ऑफ एज अ कीवर्ड. गिव मी द साइज ऑफ की नाम का वेरिएबल, राइट? ओके, एंड it says that size of the key is what? 12. So why 12? Because 6 elements of type integer got stored into this. यही VS कोड पे करेंगे तो 6 multiplied by 4 आपको वो रिजल्ट आना चाहिए 24, right? Because in that scenario, in that platform, integer takes what? 4 bytes. That we know, right? अभी इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डीबग के थ्रू एंड द थिंग्स विल बी मोर एंड मोर क्लियर आफ्टर दैट, राइट? ओके, सो नाउ व्हेन आई लुक इनटू दिस, वॉच करते हैं की नाम के वेरिएबल को एंड ऑब्जर्व कीजिए यहां पे की नाम का वेरिएबल, राइट? जैसे कि मैंने प्लेन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन दिखाया था, ये आउटर बॉक्स है एंड इस आउटर बॉक्स के अंदर 3 इनर बॉक्सेस है and right now they are holding what? Garbage values. But one more representation I have shown to you in the matrix form. उस representation को भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे and that representation I can see through the debug. Observe that key नाम का variable and please observe, right? So this is my row number 0, this is row number 1 and row number 2, and this array is integer का 2D array where first dimension is holding the value as 3 and next dimension is holding the value as 2. So it means that it has 3 1D array. Each 1D array has got 2 elements of type integer. And यहाँ पे देखो रो 0 में अभी है this garbage values, रो 1 में ये garbage values, रो 2 में ये garbage value, and रो 0 का कॉलम 0 कॉलम 1, रो 1 का कॉलम 0 कॉलम 1, रो 2 का कॉलम 0 कॉलम 1. इस पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे जब उसको मैट्रिसेस के फॉर्म में हमको हैंडल करना है, राइट? ओके, नाउ आई विल गो अहेड इनटू द डिबगिंग. तो यहाँ पे ये आगे आएगा तो ये अरे इनिशियलाइज हो जाएगा. प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली and immediately we could be able to see that array elements are 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6, right? Now if I want to reach to
44, इफ आई वांट टू रीच टू 44, मुझे उसको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, कैसे रीचेबिलिटी है? रो नंबर 1 का ये कॉलम नंबर 1 है, रो नंबर 2 का ये कॉलम नंबर 1 पे क्या है, 66 है. इमीडिएटली आई कैन शो यू बाय प्रिंटिंग देम. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हाइपोथेटिकल वे. यस, यहां पे करते हैं printf and I'm saying row 2 column 2 और column 1 is, हाँ कैसे एक्सेस करेंगे, is %d, नहीं क्या? सो कहाँ पे वो एलिमेंट की नाम के अरे में, की नाम के मैट्रिक्स में, रो नंबर 2 के ऊपर कॉलम नंबर 1, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग and it says that row 2 and column 1 is 66. How to print row 0 and column 0, जहां पे 11 प्रिंट होना चाहिए. So I'll go with printf and यहाँ पे row 0 and column 0 is, what is it, %d. and कैसे रीड करेंगे, अभी बहुत सिंपल होगा. Key of 0, right? 0 row and 0 column, and you should be able to see 11 as outcome into this. I hope कि ये जो इंटरनल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसका मैट्रिक्स व्यू जो है वो सब आपको पता चला है, राइट? क्योंकि दिस इज द की पॉइंट टू हैंडल ऑल मैट्रिसेस, दैट इज 2 डायमेंशनल अरेज. सो इस कोड में इतना ही रखते हैं. जरूर आपके मशीन के ऊपर ये डिक्लेरेशन एंड ये इनिशियलाइजेशन करके चेक करना है कि वेदर इट इज लुकिंग इन दिस वे ओनली, राइट? अगर कुछ एरर आता है तो टेक अ स्नैपशॉट ऑफ योर कोड, सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल कम अप विद द एरर रिजोल्यूशन, राइट? सो इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगले सेशन में देखेंगे इनिशियलाइजेशन के और कुछ तरीके एंड फिर अरे को कैसे यूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स calculations, right? So that's it for this session. Keep doing programming. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.